हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉकिंग फैक्ट्स। मेरे चैनल टॉकिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में अमर होने के दो सबसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा। इमोर्टल होने का पहला तरीका है एबायोटिक वे, जिसके लिए वैज्ञानिक न सिर्फ होपफुली क्लियर हैं, बल्कि उनका मानना है कि 2045 तक हम इस एबायोटिक तरीके को हासिल भी कर लेंगे। वह अजैब तरीका है डिजिटल इमोर्टलिटी या ब्रेन अपलोड। इन सिंपल वर्ड्स, डिजिटल इमोर्टलिटी उसे कहते हैं जिसमें हमारे दिमाग को या तो किसी परमानेंट मीडियम में जिंदा रखा जाए या फिर कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और मेमोरीज को डिजिटल बनाकर कंप्यूटरों में अपलोड कर दिया जाए। इट मीन्स फ्रेंड दैट कि हमारे शरीर भले ही मर जाएंगे पर हमारी कॉन्शियसनेस कंप्यूटर या रोबोट में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। जब इंसान का दिमाग किसी कंप्यूटर या रोबोट में डाल दिया जाए तो शरीर के नहीं रहने पर भी वह जिंदा रहेगा। इंसान का दिमाग अमर हो जाएगा। दिमाग के डिजिटल वर्जन में साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इंसानी दिमाग को अपलोड करने को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंडर्स सैंडबर्ग और उनके साथी इस पर काम कर रहे हैं कि माइंड अपलोड का तरीका कैसा हो। माइंड को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए हमें दो चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। पहला, दिमाग की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और हार्डवेयर स्टोरेज के डेटा। सेकंड, दिमाग की मैपिंग। ह्यूमंस ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बिलियंस कनेक्शन मौजूद होते हैं। अगर एक कनेक्शन को एक लॉजिकल ऑपरेशन माना जाए तो इस तरह ब्रेन में 1 लाख बिलियन बाइनरी ऑपरेशन के रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ह्यूमन ब्रेन की हार्डवेयर स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बिलियन जीबी एस्टिमेट की गई है। फ्रेंड्स, इन प्रेजेंट हमारे सुपर कंप्यूटर 1016 बाइनरी ऑपरेशन इन पर सेकेंड अंजाम देने में सक्सीड हो चुके हैं। वैसे भी माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है और कंप्यूटर का साइज कंटिन्यूसली छोटा होता जा रहा है। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट अगले कुछ सालों में हमारे पर्सनल कंप्यूटर भी ब्रेन को अपलोड करने में सक्सेस होंगे। एट प्रेजेंट ह्यूमन कनेक्टोम एक ऐसा ब्रेन अपलोडिंग सिस्टम मौजूद है जिसके लिए ब्रेन मैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन लास्ट फ्यू डेज साइंटिस्ट को बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के अलोंग काम करने वाले आर्टिफिशियल न्यूरॉन को बनाने में सफलता हासिल हुई है। अगर इन सिंथेटिक न्यूरॉन का कनेक्शन ब्रेन में जोड़ दिया जाए तो ब्रेन के बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लेते हैं और ब्रेन स्मूथली काम करने लगता है। सो फ्रेंड्स, द बेसिक आइडिया इज दैट आपको लेबोरेटरी में लिटाया जाएगा और आपके दिमाग को कंप्यूटर से इंटरफेस कर दिया जाएगा। आपके दिमाग से एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन हटाया जाएगा और उसकी जगह पर कंप्यूटर में मौजूद सिंथेटिक न्यूरॉन का कनेक्शन मस्तिष्क से जोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा न्यूरॉन हटाया जाएगा और अन्य सिंथेटिक न्यूरॉन को जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में एक एक करके आपके ब्रेन के बायोलॉजिकल न्यूरॉन हटते जाएंगे और कंप्यूटर में मौजूद सिंथेटिक न्यूरॉन रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आपका लास्ट न्यूरॉन को रिप्लेस किया जाएगा, आप अपनी आंखें खोल सकेंगे और पाएंगे कि आप बायोलॉजिकल बॉडी मेज पर पड़ी है और आप खुद एक टीन के डिब्बे के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, इमोर्टल होने का दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इमोर्टलिटी। जब कोई स्पीशीज एजिंग नहीं होती है तो उसे बायोलॉजिकल इमोर्टलिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजिकल स्टेट जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि जेलीफिश हमेशा के लिए अमर रह सकती है। ये बाहरी जीव कई कारणों से जैसे कि इंजरीज कॉज्ड बाय हार्मफुल प्रेडेटर्स, कैटास्ट्रोफिक चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, घातक डिजीज से मर सकते हैं, परंतु ये दूसरे जीवों की तरह एजिंग के शिकार नहीं हो सकते। जेलीफिश को बायोलॉजिकल इमोर्टल माना गया है क्योंकि वे निरंतर अपने डाइंग सेल्स को ग्रो करते हुए हमेशा के लिए अमर रहती है। जेलीफिश तब पैदा होती है जब लार्वा का एक ग्रुप, जिसे प्लैनुला कहते हैं, समुद्र की सतह पर सेटल होकर पॉलीपस की एक कॉलोनी बनाती है। जेलीफिश इवेंचुअली इसी कॉलोनी में से ग्रो होती है। अगर जेलीफिश पर अटैक और उसे डेथ फील हुई तो यह वापस पॉलीपस स्टेट में आ जाती है और कुछ महीनों में ही वापस जेलीफिश में ग्रो हो जाती है। एंड सो द बायोलॉजिकल साइकिल इज कंप्लीट और इमोर्टल जेलीफिश इमोर्टल रह जाती है। फ्रेंड्स, टेक्निकली बात की जाए तो जेलीफिश ऐसा इनफिनाइट टाइम के लिए कर सकती है और इस कारण ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो हमेशा के लिए अमर रह जाती है। परंतु फ्रेंड्स, अन्य जीवों में ऐसा नहीं हो पाता। हमारे सेल्स डिवाइड, मल्टीप्लाई और बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम्ड हुए हैं, परंतु जितने ज्यादा सेल्स डिवाइड उतने ही वे ओल्डर भी होंगे। इसी बीच सेल्स अपनी फंक्शन को प्रॉपरली करने की एबिलिटी लूज कर देते हैं। जैसे जैसे सेल्स ओल्डर होंगे सेलुलर इमेज भी इंक्रीज होगा।
टेलोमेर, एक गैप एट द एंड ऑफ डीएनए, सेल्स एजिंग होने का कारण माने गए हैं। हर समय सेल टेलोमेर को डिवाइड करके थोड़ा छोटा हो जाता है। जब टेलोमेर ज्यादा यूज में आकर डैमेज हो जाता है तो सेल्स डिवाइड होने बंद हो जाते हैं और सेल्स की डेथ हो जाती है। इसी कारण हम ओल्ड होते जाते हैं। सेल्स को ओल्डर होने से रोककर ही हम बायोलॉजिकल इमोर्टलिटी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आपको ये दोनों तरीके कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।